ए को उसके बाद और ए को उसके बाद, ठीक है। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ आप बना सकते हैं इसकी। तो इसमें देखें कि 3 का फैक्टोरियल है, ज़्यादा सिंपल काम कर लेते हैं। 3 का फैक्टोरियल लें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2s आर 6, 6 1s आर 6 ही होगा। यानी कि अगर आपके पास 3 बुक्स हैं और एक आपके पास बुक रखने का खाना है, तो वो उस खाने में बुक्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अगर आपने अरेंज बार बार करना हो तो आप एक हफ्ते के लिए आपके पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि एक अरेंजमेंट आप एक दिन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। संडे को आप चीज़ों को अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि 6 अरेंजमेंट्स ही बनेंगी आपके पास। वन लाइन एग्जाम्पल फॉर प्रेपरेशंस, ठीक है। फैक्टोरियल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, सीट्स, पासवर्ड्स एंड रैंक्स, ठीक है। ये आपको लोगों को अरेंज करने में, चीज़ों को अरेंज करने में, सीट्स को अरेंज करने में, पासवर्ड्स को अरेंज करने में और चीज़ों को रैंकिंग देने में ज़्यादा हेल्प करता है। अब डेली लाइफ पे लोगों को अरेंज भी किया जा रहा होता है, चीज़ों को अरेंज भी किया जा रहा होता है, सीट्स को अरेंज भी किया जा रहा होता है, पासवर्ड्स को अरेंज भी किया जा रहा होता है और रैंक्स को अरेंज भी किया जा रहा होता है या रैंकिंग की जा रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टोरियल्स की मदद से आसान हो जाती हैं। जो काम आपने 1 घंटे में करना होता है, वही काम आप 20 सेकंड के अंदर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक जो अभी मैंने आपको फैक्टोरियल्स के लिए बताई है। उसके बाद आगे चलें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फैक्टोरियल्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल है, ज़ीरो का फैक्टोरियल, ठीक है। जो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। ज़ीरो का फैक्टोरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ना सिर्फ टेस्ट में पूछा जाएगा बल्कि इंटरव्यू में तो ये पेट क्वेश्चन होगा। अगर फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ज़ीरो फैक्टोरियल लाजमी पूछा जाएगा। इस हर तरह का क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है, ये कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। अगर फैक्टोरियल्स का मैंने आपसे सवाल करना है कोई, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। ये क्यों होता है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूँगा। वाई, क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। अभी के लिए जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। इसी के साथ साथ आपने 1 का फैक्टोरियल लेना है। जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं होता। अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारी चीज़ें ही क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। ये मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से 2 का अगर फैक्टोरियल लेना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 को उससे पीछे वाला नंबर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 1s आर 2। इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल लेना है तो 3 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा। 3 2s आर 6, 6 1s आर 6, यानी कि 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल 24 आएगा, 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा, 6 का फैक्टोरियल 720 आएगा, 7 का फैक्टोरियल 50 40 आ जाएगा, ठीक है। 8 का फैक्टोरियल 40 32 0 आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल 362880 आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल 36288800 आ जाएगा। तो आप लोगों को एक गोल्डन एडवाइस देने लगा हूँ, वो ये है कि आप लोग 0 से लेके 10 तक तमाम के तमाम नंबर्स के फैक्टोरियल्स को रट लें, ठीक है। फिंगर टिप के ऊपर रटा लगा लें इनको, क्योंकि आपसे मैक्सिमम यही पूछे जाएंगे, या 1 का या 3 का या 4 का या 5 का पूछा जाएगा। आप फैक्टोरियल की ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपने जितना टाइम सेव हो सके आपने सेव करने की कोशिश करनी है। क्योंकि टेस्ट के अंदर अगर एक चीज़ बहुत आसान आ रही है तो इसके कुछ ही लम्हे के बाद एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग करेगी। तो आपने कोशिश करनी है जो टाइम आपने इधर से बचाया है वो टाइम अगले को दे दें, ताकि आपके टाइम मैनेजमेंट बैलेंस रहे। क्योंकि 20 सेकंड से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देना। अगर आपने इसको 5 सेकंड दिए हैं, अगले वाले को इसके जो से 15 सेकंड इस क्वेश्चन के बचे हैं आप उसको दे सकते हैं, फिर आप दोबारा स्टेबल ही रहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं।
इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले 7 का फैक्टोरियल मालूम करने का कहेगा, तो 7 का फैक्टोरियल जो सा होता है 540 होता है। वो कैसे निकाला? 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से किया, 5 को 4 से किया, 4 को 3 से किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको 1 से लेके 10 तक टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल आपको फिंगर टिप के ऊपर याद होने चाहिए, मेमोराइज हो जाने चाहिए। दीज आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये फैक्टोरियल्स तो रेपिटेटिवली आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आ जाए फैक्टोरियल शॉर्ट डिविजन्स। अगर डिवाइड में फैक्टोरियल्स पूछ लिया जाए तो सर आपने तो डिवाइड का बताया नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे इधर है आपके पास 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, यानी कि 8 को 6 के साथ डिवाइड करना है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ अब सॉल्व करने के लिए, ताकि चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी की तरफ जाएँ। तो इसमें देखें, अगर 8 का फैक्टोरियल है यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 का फैक्टोरियल ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, ठीक है। लास्ट के ऊपर ऐसे 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करें? क्या सर सबको मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर को डिवाइड करेंगे? बच्चे आप इस तरह कर सकते हैं, बट इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट से क्या 2 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लेना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। ये जो से 6 से लेके 1 तक फैक्टोरियल्स हैं, ये ऊपर वाले 6 से लेके 1 तक फैक्टोरियल्स के साथ क्या कर दें, कट कर दें। दो फैक्टोरियल्स रह जाएंगे। 2 फैक्टोरियल्स जो से रह जाएंगे वो 8 एंड 7 होगा। तो 8 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 56 आ जाता है। इसमें देखें ये 6 से लेके, ठीक है, ये वाले सारे और ये मुकम्मल तौर पे मैंने कट कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास जस्ट 8 एंड 7 रह गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 56 आ गया। इसी तरीके से आगे चलें, फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन को देखें कि फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सर आपने डिवाइड करना तो सिखा दिया है, तो फैक्टोरियल्स को सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24 आ गया, यानी कि 4 के फैक्टोरियल का आंसर 24 आया। वो मैं साइड पे लिख देता हूँ 24। उसके बाद 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल लें तो 3 के फैक्टोरियल में क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये चीज़ें आती है। 3 2s are 6, 6 1s are 6, यानी कि 6 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 6 आ गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 6 कर दूंगा, क्योंकि ये 24 4 का फैक्टोरियल है एंड 6 3 का फैक्टोरियल है। 24 को जब मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 144, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। उसके बाद देखा जाए कॉमन इनिशियल टेस्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाते हैं, उसमें आ जाता है पहले 5 का फैक्टोरियल जो रेपिटेटिवली पूछा जाता है सॉरी, रेपिटेटिवली पूछा जाता है, जिसमें 5 का फैक्टोरियल आ जाता है। तो मैंने आपको कहा था 0 से लेके 10 तक आपने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में देखें तो 0 का फैक्टोरियल है। 0 का फैक्टोरियल मैंने बताया था आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, जहन के अंदर बिठा लेना है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है। ये क्यों होता है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा, लॉजिक डिस्कस करूँगा इसकी। अभी आपने जस्ट इतना याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। उसके बाद देखें 6 का फैक्टोरियल देखें तो 6 का फैक्टोरियल मेरे पास 72 आ जाता है, ठीक है जी। ये कैसे आता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाए तो हमारे पास 6 का फैक्टोरियल आंसर आता है 720। उसके बाद आगे चलें तो 8 और 7 के फैक्टोरियल का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये डिवाइड का सिंबल है। 8 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मज़ीद ईजी कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल यहाँ तक रोक देते हैं। ठीक है, ओवर नीचे क्या आ रहा है, 7 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये 7 का फैक्टोरियल इस 7 के फैक्टोरियल से कट गया, तो जस्ट मेरे पास क्या रह गया, 8 आंसर रह गया। अदरवाइज आप 7 को भी मुकम्मल ओपन कर सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 7 से लेके 1 तक सारे ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो केला मेरे पास क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो 7 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल देख लेते हैं। ठीक है, 7 एंड 5 का देखें तो 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल देखें तो क्या आता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक रोक देता हूँ, और नीचे क्या है, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास जस्ट क्या नंबर्स बचे, 7 एंड 6, और 7 6 जार क्या होता है, 42 होता है आपके पास मुकम्मल तौर पे। उसके बाद आगे चलें तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि 9 का फैक्टोरियल अगर मालूम करें और 8 का फैक्टोरियल मालूम करें तो आंसर क्या आता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 का फैक्टोरियल रोक दूंगा, और नीचे क्या है मेरे पास, 8 का फैक्टोरियल ही है, 8 का फैक्टोरियल 8 के फैक्टोरियल से कैंसल आउट हो गया, तो जस्ट मेरे पास कौन सा नंबर बचा, 9। सो 9 इज द मेन आंसर इफ यू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फैक्टोरियल्स के जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी जो सी टाइप्स हैं जिसमें डिवाइड आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, सिंपल फैक्टोरियल्स आ जाते हैं, ज़ीरो का फैक्टोरियल्स आ जाता है, उनके यूजेस क्या हैं, उनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, एंड सो मैनी एल्स थिंग। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ओपनली आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई क्यूरी जनरेट ना हो, अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी जनरेट हो जाती है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आप मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। आप लोग अपनी प्रेपरेशन को इसी तरीके से जारी व सारी रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो।